नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करें। एक रामचरितमानस में, रामायण में आपने कथा सुनी होगी कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था, तो उनको जामवंत ने याद दिलाई कि भाई आपकी शक्ति अपरंपार है। कहा चुप साधि रहा बलवाना, तो वही अब हो रहा है। अब ये देखिए योगी जी कैसे शक्तियों की याद दिला रहे हैं और दूसरे में आपको बताएंगे कि कैसे भारत सरकार को अपनी शक्तियां वापस याद आ गई हैं। और योगी जी और विकिपीडिया, आज ये दो टॉपिक्स हैं। पहले बात करेंगे योगी जी की कि योगी जी झारखंड में अब बिजी हो गए। देखिए पहले तो ये था कि योगी जी जो हैं वो अपने पूरे सारे के सारे जो यूपी के जो बाईपोल्स हैं वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर उनको झारखंड में और महाराष्ट्र में उपयोग में लिया जाएगा। लेकिन योगी जी के कारण ही ये पूरी ये स्ट्रेटजी बदली गई है। बाईपोल्स को अब सारे के सारे को 20 तारीख को कर दिया गया है और योगी जी जो हैं वो अब यूपी से निश्चिंत हो चुके हैं। उन्होंने अपना हिसाब किताब उत्तर प्रदेश का कर लिया है और अब वो दौरे आरंभ कर चुके हैं, महाराष्ट्र जा चुके हैं और झारखंड का तो हम आपको यहाँ पर किस्सा बता ही रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर योगी जी, कह रहे हैं, ये पढ़िए, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो यह जो पत्थरबाज हैं आपके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है झारखंड में होने वाले उपद्रव। जो शोभा यात्राएं होती रही हैं, पूरे भारत में होती हैं, लेकिन इस वर्ष ये देखा गया है कि सभी शोभा यात्राओं पर उपद्रव होते हैं और उस पर शरारती तत्व नहीं, एक वर्ग विशेष जो है उन पर हमला करता है और वो हमला जो करता है उसी के बारे में योगी जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप योगी जी क्या बता रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ये बता रहे हैं कि ये लोग जो ये पत्थरबाजी करते हैं आपकी शोभा यात्राओं पर, वो किस तरह से आपके आगे आपके रास्ते पर झाड़ू लगा के उसको साफ करते हुए चलेंगे। यह समझिए केवल आपको अपनी शक्ति का एहसास करना है और वो शक्ति कैसे आएगी? शक्ति जब एक साथ होंगे तब आएगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और मोदी जी ने भी कह दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह है शक्ति का पहला प्रदर्शन। दूसरा प्रदर्शन होता है विकिपीडिया के साथ, और वो कैसे होता है वो भी अब हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनी शक्ति का एहसास हो गया और वो एहसास कैसे हुआ है ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये ANI की रिपोर्ट है। वो क्या कहती है? विकिपीडिया ऑन नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट्स विकिपीडिया ऑन नोटिस। क्यों? गवर्नमेंट राइट्स टू विकिपीडिया पॉइंटिंग आउट मेनी कंप्लेंट्स ऑफ किस चीज़ की? बायस एंड इनएक्यूरेसीज। और कह रहे हैं कि भाई एक स्मॉल ग्रुप है, देखिए कौन सा है ये एक स्मॉल ग्रुप है जो कि एडिटोरियल कंट्रोल करता है, हैविंग कंट्रोल ओवर एडिटोरियल कंटेंट। अब इसका मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ अभी आगे चल के, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है। कैसे है वो हम आपको अभी बताते हैं। ये पूरे जो ये दोनों शक्तियाँ जो हैं जिनका एक्सरसाइज की गई, जो बताई गई आपको, उसके ऊपर हम डिटेलिंग करेंगे। तो अब ये जो विकिपीडिया वाला जो इशू है इसको समझना पड़ेगा। हम विकिपीडिया वाला इशू जो है इस पर 3 शब्द जो हैं वो महत्वपूर्ण है। एक होता है पब्लिशर, एक होता है इंटरमीडिएरी और एक होता है सेफ हार्बर। तो ये जो IT एक्ट है 2000 में आया था,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें ये तीनों चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। और इसमें ये प्रावधान है कि भाई जो इंटरमीडियरी है, यानी कि यदि कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि विकीपीडिया अपने आप को प्लेटफॉर्म क्लेम करता है, एक्स या जो पहले ट्विटर था वो मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म सुविधा देता है कि लोग अपने ओपिनियंस, अपनी बातें वहाँ पर पोस्ट कर सकें। वो जो वहाँ पर पोस्ट करते हैं उसके ऊपर उसका कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसको इंटरमीडियरी का दर्जा दिया जाता है। और एज इंटरमीडियरी जो पब्लिशर की लाइबिलिटी होती हैं, जैसे पब्लिशर की लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाती है, डेफेमेशन इत्यादि की लाइबिलिटी होती हैं, और भी दूसरी लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो जो वो सारी लाइबिलिटीज़ हैं उससे वो सेफ हो जाता है यदि उसको इंटरमीडियरी का दर्जा मिल जाता है। तो ये इंटरमीडियरी के दर्जा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म्स को देकर उनको ये सेफ हार्बर प्रोवाइड करते हैं, या आप जो हैं इन लाइबिलिटी से, पब्लिशर की लाइबिलिटी से मुक्त हैं, ये आपका सेफ हार्बर है। अब विकीपीडिया में क्या है, विकीपीडिया जो है वो कहता तो है कि हम इंटरमीडियरी हैं। इंटरमीडियरी इसलिए कि साहब कोई भी वहाँ पर कोई आर्टिकल क्रिएट कर सकता है और कोई भी किसी भी आर्टिकल को एडिट कर सकता है, ये विकीपीडिया का क्लेम है। अच्छा, इंटरमीडियरी के लिए और दूसरी गाइडलाइंस अब आ गई हैं, 2021 में रूल्स बन गए थे, वो लागू कर दिए गए हैं। तो इंटरमीडियरी का भी जो है अब उसको बहुत सारे उसके ऑब्लिगेशंस हैं कि वो यदि किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डिफाइन किया हुआ है, जैसे चाइल्ड पॉर्न इत्यादि, तो उसको वो हटाएगा। एक ये उसकी जो है इसका दायित्व है। और उसके साथ में एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उनको सबको लगाना पड़ेगा, प्लस जो सरकार उनको कहेगी कि ये कंटेंट हटा दीजिए तो वो हटा देंगे। ये इंटरमीडियरी उनको जो अगर स्टेटस एंजॉय करना है तो ये सारी चीज़ें उनको माननी पड़ेंगी इंटरमीडियरी रूल्स के अंतर्गत। चलिए, वो बात अलग है। अब यहाँ पर ये है कि भाई विकीपीडिया कहता है कि साहब हम इंटरमीडियरी हैं, लेकिन यदि आप देखें तो विकीपीडिया जो है वो आर्टिकल्स को लॉक कर देता है, बहुत सारे आर्टिकल्स को एडिट करके लॉक कर देता है। पूरा का पूरा जो है एक लेफ्टिस्ट और एक जो डीप स्टेट कंट्रोल्ड वहाँ पर एक कार्टेल चलता है, और वो कार्टेल जो है वो किसी को भी वहाँ पर एक फ्री रन नहीं देता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं स्वयं का एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ने मेरा एक विकीपीडिया पर पेज क्रिएट किया, और वो पेज क्रिएट किया काफ़ी पहले क्रिएट किया, मेरे ख्याल से 2010 या 2011 में ही क्रिएट कर दिया था, जब मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था। उसी समय किसी ने मेरा एक पेज क्रिएट कर दिया था। अच्छा, वो पेज जो है वो चलता रहा, और बाद में फिर मैंने कुछ पुस्तकें लिखनी आरंभ की। वे जो पुस्तकें जो मैंने लिखी, वो सबसे पहले मैंने कृष्ण ट्रिलॉजी लिखी, कृष्ण ट्रिलॉजी, कृष्ण त्रयी जिसको बोलते हैं, तो उसकी 2 पुस्तकें आ चुकी, तीसरी बाकी है। तो जब मैंने कृष्ण ट्रिलॉजी लिखनी शुरू की तो मैंने देखा कि भाई मेरा पेज जो है वो कुछ लोग एडिट कर रहे हैं। अच्छा, वो एडिट करके जिन्होंने हमारा पेज क्रिएट किया था, वो जब उनको करेक्ट करने का प्रयास करते थे, गलत इन्फॉर्मेशन डाली जा रही थी, करेक्ट करने का प्रयास करते थे, तो पाते थे कि लॉक्ड है। उसके बाद जब मैंने अनब्रेकिंग इंडिया लिखी, उसके बाद तो भाई मानो कि विकीपीडिया में तूफान आ गया, उन्होंने उठा के मेरा पेज ही डिलीट कर दिया। और उसके बाद जो दूसरे लोग थे, जो मेरे फैंस थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि वो दोबारा से पेज क्रिएट कर सके, वो नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं एडिटोरियल कंट्रोल। तो जो भी एडिटोरियल कंट्रोल करेगा वो पब्लिशर कहलाएगा। यही आपको आज देखने को मिला है कि यही एक नोटिस गया है विकीपीडिया को, और विकीपीडिया 101% ये एडिटोरियल कंट्रोल करता है। कई सारे लोगों ने इसको एक्सपोज किया है, कई सारे जो हमारे पोर्टल्स हैं, जो राष्ट्रवादी पोर्टल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़े डिटेल में एक्सपोज किया है। तो ये शक्ति अब भारत सरकार को अपनी पता चल गई है, बहुत देर से पता चली। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सरसाइज करो, आपके पास और भी बहुत शक्तियां हैं। आपके पास OTT को कंट्रोल करने की भी शक्तियां हैं, वो तो कर लो। OTT जो है वो पूरे एक जनरेशन को ख़राब कर रहा है, एक नई संतति को ख़राब कर रहा है। उसके लिए भी हमारे उदय माहुरकर साहब हैं,
पुराने पत्रकार इंडिया टुडे के और जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे, उन्होंने मुहिम चला रखी है कि OTT ने जो ये नंगा नाच कर रखा है और जो सारी की सारी न्यूडिटी और पॉर्न परोस रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर, उसको कंट्रोल किया जाए। खैर वो सेपरेट सब्जेक्ट है। इसको मैंने जोड़ा किससे? योगी जी की बात से, और उसका भी कारण है, क्योंकि योगी जी यही बता रहे हैं कि भाई हमको अपनी शक्तियों को पहचानना है, भारत सरकार को भी अपनी शक्तियों को पहचानना है। भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से ये सोचती रही है कि वो यदि लोगों का तुष्टीकरण करेगी तो लोग जो हैं वो उससे प्रसन्न रहेंगे और उसकी बात मानेंगे। नहीं, भय बिन होई न प्रीत, ये भगवान राम के मुंह से तुलसीदास जी ने कहलवाया है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। तो इन लोगों से आप इस प्रकार की प्रेम करेंगे, दुष्ट के साथ में प्रेम का व्यवहार करेंगे तो उसका उल्टा ही आपको असर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे जो 7 वर्ष हैं जिसमें कि सेंट्रल रूल रहा, वहाँ पर इसी प्रकार की पॉलिसी अपनाई गई, जिहाद का हृदय जीतने का प्रयास किया गया। तो जिहाद जो है वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चला गया, अब वापस निकल रहा है। तो सठ सन विनय कटिल कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा, काटे पै कदरी फरे कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे हो पै नव नीच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।